former President of Assam Students Union, former Northeast Students Organization President. Hai bigor berang cak soda cak padok ke. भारत माता की सब जुड़ जाइए एक साथ। भारत माता की, भारत माता की। आज रेसोबिल पारा में आयोजित इस सभा में मंच पे उपस्थित हमारे रेसोबिल पारा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय उम्मीदवार सुखाराम के सांगमाजी, मेंदी पठार विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी के उम्मीदवार शेखनाब मोमिन जी, बीजेपी नॉर्थ गारो हिल्स जिले की सभापति जयमाठ आर सांगमा जी, हमारे असम से आए हुए असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष ऋतुपर्णा बरुआ जी, असम प्रदेश बीजेपी की सचिव टीनामणि दैमारी जी, इस प्रोग्राम की इंचार्ज सुभाष दत्त जी और ग्वालपाड़ा जिले की बीजेपी की अध्यक्ष भृगु रंजन राभा जी और आज इस बड़े सभा में उपस्थित परम आदरणीय भाइयों बहनों और हमारे पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभकामना देता हूं, प्रणाम देता हूं। नर सिमांग सकंटिनान सलाम। दुमदा खैना कुर्गिटा। नमेंगमा रिपेंगम आटो खोबर आया बाबा रंग। सही है ना? इज इट ओके? और साथ साथ में मैं हमारे गारो ट्रेडिशनल डांस की जो भी कलाकार है जिन्होंने वानगाला डांस को बहुत खूबसूरत से पेश किया है, सभी कलाकारों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेठेला आज इस सभा में आप सब लोगों ने साथ दिया है। मुझे आप लोगों को देखकर मैं ये बात को निश्चित रूप से कह सकता हूं
अगली 27 फरवरी को मेघालय में जो भी विधानसभा चुनाव होंगे, इस चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होंगे ना? होंगे ना? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज देश में जिस हिसाब से देश की सारे जनता को साथ लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, सिख हो या जैन हो, सभी वर्गों को साथ लिया है। एक साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नीति के आधारित पिछले 9 साल निरंतर कोशिश करने के वजह से, मेहनत करने के वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है। हम आप पीछे नहीं रहा। माननीय प्रधानमंत्री, देश के आदर्शवादी नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है। इसलिए इस विकास यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी चाहता है कि मेघालय भी जुड़ जाए। मेघालय में बहुत सा शक्ति है, संभावना है, संपदा है। आपका ये प्रदेश इतना खूबसूरत है, प्रकृतियों का दिया हुआ वरदान है। तो इसलिए इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मेघालय में ऐसा एक सरकार चाहिए जो सरकार ईमानदार रहे, ईमानदार बने, और जो सरकार जनता को इज्जत करे, जनता का पैसा जनता का हाथ में सौंपे। लेकिन पिछले दिनों में आप लोगों ने वो दृश्य नहीं देखा। पिछले दिनों में यहां एनपीपी के सरकार रहे, कर्नाड सांगमा चीफ मिनिस्टर रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल में आपके लिए कुछ नहीं किया। क्या है क्या? क्या है क्या? कुछ नहीं किया। मुझे अभी बताया गया है यहां सब काम अधूरा है। सिविल हॉस्पिटल हो, सड़क हो, रोड हो, सारे काम को एनपीपी सरकार ने अधूरा छोड़ दिया है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, एक आवास योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों को 1.5 लाख रुपया उन्होंने सहयोग किया है। लेकिन यहां इस क्षेत्र में गारो हिल्स में इसका कुछ भी काम नहीं हुआ। जनता का शिकायत है कि हमारे दिल्ली से जो भी केंद्रीय सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से जो भी पैसा भेजा गया था, इस पैसा का मेघालय में सही उपयोग नहीं हुआ। इसके वजह से आज आप लोग वंचित रहे। और ये भी हमने देखा है, अभी जो टीएमसी की प्रदेश के अध्यक्ष है मुकुल सांगमा जी, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे कि नहीं रहे ना? तो वो भी अपने चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाया। दोनों सांगमा, एनपीपी की कर्नाड सांगमा और टीएमसी की मुकुल सांगमा, दोनों ने आपकी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। गारो हिल्स के लिए कुछ नहीं किया। गारो हिल्स में बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा मेडिकल कॉलेज, बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़ा इंडस्ट्री कुछ भी खड़ा नहीं कर पाया। इसके बदले केंद्र सरकार से जो पैसा हमारे किसान भाइयों के लिए भेजा था, हमारे महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पैसा भेजा था, हमारे बच्चों के लिए पोषण अभियान में जो पैसा भेजा था, और हमारे युवा के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए जो पैसा भेजा था, सारे कार्यक्रम को उन्होंने कभी भी लागू नहीं किया। और इस कार्यक्रम के लिए जो भी पैसा दिया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, माननीय मोदी जी ने दिया था मेघालय को, वो भी पैसा उन्होंने घोटाला किया, दुर्नीति किया, भ्रष्टाचार किया। इसकी वजह से आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला। अधिकार आप लोगों को भोग करने के लिए कोई भी मौका नहीं मिला। इसलिए
परम आदरणीय भाइयों बहनों, आप लोगों को निर्णय लेना होगा। आपको परिवर्तन सही है या नहीं सही है? सही है नहीं सही है? सही है नहीं सही है? अगर परिवर्तन सही है तो बीजेपी को वोट दीजिए। बीजेपी का कमल का जो भी हमारे छवि है, जो चिन्ह है, अगली 27 तारीख को आप वोटिंग के दिन पे कमल में बटन में दबाइए और बीजेपी का उम्मीदवार को आप भारी बहुमत से जिताइए। जिताएंगे ना? अगर आप बीजेपी सरकार मेघालय में बने, ये निश्चित होगा अगले दिनों में सारे मेघालय वासियों के लिए बीजेपी सरकार सुबह शाम मेहनत करना और साथ साथ में मोदी जी का जो सपने हैं, भारत को दुनिया की एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करनी है और भारत को विकसित एक राष्ट्र के हिसाब से हमें विशेष रूप से खड़ा करना होगा। तो उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मेघालय प्रदेश की जनता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अगले दिनों में निभाएंगे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप भी बीजेपी सरकार बनाने में सहयोग कीजिए। आपके लिए जितना भी स्कीम भारत सरकार ने गरीबी हटाने के लिए लिया है और मोदी जी चाहते हैं कि देश में कोई भी एक भी गरीब ना बसे, सभी गरीबों को इज्जत से जीने के लिए मकान, घर, बिजली, रोजगार, उनके लिए गैस सिलेंडर, उनके लिए अनाज, फूड ग्रेन्स, उनके गांव में एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने के लिए बढ़िया सड़क व्यवस्था और उनके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था, स्कूल, कॉलेजेस और युवा के लिए रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उपार्जन वृद्धि, ताकि हर महिला 2 गुना 3 गुना तक उपार्जन इनकम कर सके और बड़े मर्यादापूर्वक जीवन जिए। इसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अगले दिनों में मेघालय में बीजेपी सरकार बनना बहुत जरूरी है। अगर फिर से एनपीपी आ गया, ये फिर से टीएमसी ये लोग आने लगे, तो मेघालय का इस गारो हिल्स का कोई विकास नहीं होगा। विकास उन लोगों का, रिश्तेदारों का होगा, बड़े बड़े नेताओं का होगा, गरीब का कोई जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं भाइयों बहनों, ये गंभीर मामला है, आप लोगों को निर्णय लेना होगा। ये लोग पिछले 10 साल के अंदर बहुत पैसा, आप लोगों का पैसा को उन्होंने दुर्नीति भ्रष्टाचार के जरिए लूट लिया है और अभी इलेक्शन के समय पे बहुत पैसा वोट मांगने के लिए, वोट देने के लिए आएगा। इस पैसा को आप स्वीकार मत कीजिए। देखिए, पैसा वो देने के लिए आएंगे, लेकिन इस पैसा लेकर अगर कोई अपने वोट उनके पक्ष में दे तो फिर से मेघालय में अंधेरा आ जाएगा, रोशनी दिखाई नहीं देगा। आप देखिए, देश के अंदर जितना भी बीजेपी सरकार, प्रदेश सरकार बने, सारे प्रांत में आज विकास हो रहा है। आज असम को देखिए, असम में रोड हो या इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिज, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, सीनियर सिटीजन्स सिक्योरिटी, पेंशन, दिव्यांग, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड फार्मर्स स्पेशल असिस्टेंस, ऑल काइंड ऑफ, सब योजनाओं के जरिए, अलग अलग कार्यक्रम के जरिए हर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और उनकी विकास, सामाजिक सुरक्षा और उनकी विकास ये संभव हुई है। चाहे आप अरुणाचल में देखिए, चाहे मणिपुर में देखिए, असम देखिए, त्रिपुरा में देखिए, गुजरात में देखिए, यूपी में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, हरियाणा में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, हर
प्रांत में, जहां जहां गुजरात में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, हर प्रांत पे, हर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी सरकार बने वहीं लोगों के जीवन में शांति संभव हुई, शांति से जीवन जीने का माहौल मिले और विकास यात्रा में सहयोग करने के लिए उनको शक्ति मिले। इसलिए अगले दिनों में हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते हैं ये नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली इलाका नहीं है, देश के अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी का मतलब है देश के सबसे शक्तिशाली इलाका अगर कहीं है वो नॉर्थ ईस्ट है, सारा नॉर्थ ईस्ट। इसलिए इस इलाका में जो संभावना है, इस संभावना को साकार करने के लिए अगले दिनों में बीजेपी सरकार बनना बहुत जरूरी है। बीजेपी मेघालय में सरकार बनेगा तो आप लोगों का विकास होगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी बेरोजगार युवा नहीं रहेगा, कोई भी महिला ऐसा नहीं रहेगा जिसका कोई उपार्जन नहीं होगा, इनकम नहीं होगा, कोई भी ऐसा सीनियर सिटीजन नहीं रहेगा जिसको पेंशन नहीं मिलेगा, कोई भी दिव्यांग नहीं रहेगा जिसको रोजगार नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा इज्जत से जीने का। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही निर्देश दिए है कि आप लोगों को उनकी जो भी संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के हिसाब से आप लोगों का सेवा करते आए हैं। पिछले 9 साल निरंतर 140 करोड़ जनता के लिए अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, कश्मीर, लद्दाख, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रदेश में बसे हुए करोड़ जनता को निष्ठापूर्वक समर्पित भावनाओं से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा की है और नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान दिया है। पिछले 9 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट में जैसे सड़क बने, पुल बने, इंटरनेट व्यवस्था खड़ा हो जाए और साथ साथ में मेडिकल हॉस्पिटल हो, एम्स हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने और अलग अलग कार्यक्रम के जरिए आज युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का, महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसकी वजह से आज सब कोई सुरक्षित है, देश सुरक्षित है और देश विकास की यात्रा पर तेज से चलने लगा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मेघालय भी देश के अंदर सबसे मजबूत प्रदेश बने। आप लोगों को लगता है कि नहीं? मेघालय हिंदुस्तान के अंदर शक्तिशाली प्रदेश बने और शक्तिशाली प्रदेश, विकसित प्रदेश बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेघालय की परम आदरणीय जनता बीजेपी सरकार बनाने में सहयोग करे। 27 फरवरी को ये कमल की सभी पर आप लोगों को बटन दबाना होगा और बीजेपी सरकार पहली बार के लिए मेघालय में बनाने होंगे और बीजेपी सरकार बने तो आप लोगों का जीवन में रश्मि ही रश्मि भर जाएगा, विकास ही विकास भर जाएगा, सब सुरक्षित रहेगा और सब अपने जीवन शौक से जीने का आप लोगों को मौका मिलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, परम आदरणीय भाइयों बहनों, आप लोग महान है। मेघालय इतना खूबसूरत प्रदेश है, यहाँ कला, संस्कृति, यहाँ जो सामाजिक आध्यात्मिक परंपराओं का मूल्य महान है, बड़े खूबसूरत है मेघालय प्रदेश। प्रकृतियों ने कितना वरदान देके रखा है। आप लोग देखिए ये गारो हिल्स कितना खूबसूरत है, इतने खूबसूरत, और हमारी जनता भी इतना ही खूबसूरत है। गारो हो या खासी हो या जयंतिया हो या राभा हो, जितना भी यहाँ कम्युनिटी बसा हुआ है सब खूबसूरत है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, हम सब साथ साथ हैं। और जो कांग्रेस, टीएमसी और एनपीपी ने आप लोगों को बीच में भ्रम पैदा करने के लिए जो गलत और संदेश देना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं
कि हमारे प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर ही देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। यहां कोई हिंदू अलग, मुसलमान अलग, क्रिश्चियन अलग, सिख अलग, जैन अलग नहीं है। सबको साथ लिया है, सबको इज्जत देने का काम किया है, सबको सुरक्षा देने का काम किया है। हमारे लिए सब कोई बराबर है। इसलिए इन लोगों को, उन लोगों का बातों में आप लोग कभी नहीं आएगा। उनको हमेशा कहिएगा, ये कांग्रेस हो या टीएमसी हो या एनपीपी हो, ये समाज तोड़ने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ने का काम किया है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम एक साथ रहेंगे, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, हम सब एक साथ रहेंगे, हम सब भारतीय है। इसलिए अगले दिनों में उसी भावना शक्ति से हमारे देश को अगले 25 साल में, जब हमारे हिंदुस्तान का स्वतंत्रता मिले हुए 100 साल पूरा होगा बाय 2047, तब तक ये देश दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बना पाएंगे। इस यात्रा में आप भी शामिल हो जाइए। मेरे प्यारे मेघालय की भाइयों बहनों, मेरे पिता समान यहाँ जो भी बुजुर्ग है, मां समान जो हमारे बुजुर्ग है, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू। इसलिए हमारे दो उम्मीदवार, हमारे आदरणीय सुखाराम के संगमा जी आइए और शेखनाब मोमिन जी आइए। आप लोगों से ही मेरा विशेष अनुरोध है कि दोनों को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। प्लीज ब्लेस देम टू विन द इलेक्शन। आर यू ब्लेसिंग? आर यू ब्लेसिंग? आप आशीर्वाद दे रहे हैं ना? दे रहे हैं ना? तो मेरा साथ एक बार नारा लगाइए, सुखाराम जिंदाबाद, शेखनाब जिंदाबाद, सुखाराम जिंदाबाद, शेखनाब जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आप लोगों को मैं फिर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों ने हमारे दोनों उम्मीदवार को आशीर्वाद दिया। मैं ये मान सकता हूं दोनों अगले चुनाव में निश्चित रूप से जीतेगा। जीतेगा ना? जीतेगा ना? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी थंगबांग सिन्हा, बीजेपी थंगबांग सिन्हा, बीजेपी थंगबांग सिन्हा, बीजेपी, 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 बीजेपी। मिथिला, धन्यवाद। Thank you, sir, for your wonderful speech.